तुरंत सवाल नहीं पूछे जाएंगे आज, लेकिन मजबूर हो जाएंगे आप सवाल पूछने के लिए। अब रेलवे की बात कर लेते हैं। आप कहेंगे आप तो एसएससी की बात कर रहे हैं, एसएससी में ही होता है और कहीं नहीं होता। रेलवे की बात कर लेते हैं। 62,907 वैकेंसी आई, 1.9 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, लगभग 1 साल बाद इन्होंने पेपर लिया और इन्होंने 500 रुपए लिए, ये बोल के कि हम 400 आपके वापस कर देंगे अगर आप पेपर देने आएंगे तो। आप सोचिए, आप इस डर के लिए 100 रुपए ही ले सकते थे, आपने जानबूझ के 400 लिए। और आपको मालूम है कि आधे से ज्यादा बच्चा पेपर देने नहीं गया, क्योंकि इस बीच में उसका कहीं और सिलेक्शन हो गया, वो इतना इंतजार नहीं कर पाया। उसके बाद बताता हूं, 1.25 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, देखना कब आई वैकेंसी, 19 में, पेपर हुआ 22 में, जबकि कोरोना 20 में जा चुका था ना, 20-21 तक तो चला गया था, लेकिन पेपर 22 में लिया। 3 साल बाद कितना बच्चा पेपर देने आएगा? कौन खा गया उस पैसे को? रेल मंत्री, क्या नाम है, अश्विनी वैष्णव। ये लोग धंधा कर रहे हैं भाई, आपसे फॉर्म भरा के सबके 400 रुपए खा गया। अगला बंदा, पैसा रिफंड कुछ का हुआ है 2024-25 में, किसी का 2 साल तक तो किसी का रिफंड नहीं हुआ। सोच, उस पर भी हम जैसे लोगों को आवाज उठानी पड़ी, आंदोलन करने पड़ेगी, पैसा दो। एक बच्चा जो सरकारी नौकरी की तैयारी में उतरा है, क्या हालत उसके होते हैं हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आपने उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा, उसकी भी आत्मा को नोच लिया, उसके भी मन को कचोट दी, कभी माफ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। हमेशा जब जब उसको ये बात याद आएगी, आपके लिए बद्दुआएं निकलेंगी। ऊपर वाला हिसाब करने के लिए है, हमने छोड़ दी उम्मीद न्यायालयों से, ऊपर वाला हिसाब करेगा, सबका हिसाब करता है। सिकंदर का भी किया था, ओबामा का, ओसामा ने किया था, सबका हिसाब हुआ है, कोई नहीं बचा साहब। मैंने बड़े बड़े धुरंधर देखे। केवीएस का एग्जाम ले लीजिए, वहां भी फीस के नाम पे धड़ल्ले से कमाया जा रहा है। तुम क्या भाई फोन पे ही लगे रहोगे? बोल दो अपनी महिला मित्र को कि 10 मिनट जरूरी बातें हो रही है। अब देखिए जरा, हे भगवान, आपने देखा 2024 में 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म भर चुके हैं, 2024 की वैकेंसी, आज 26 चल रही है, रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। 2 साल से कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई किसी बच्चे की फीस वापसी नहीं। मजा काट दो, फिर आप कहते हो सब तो ठीक से काम कर रहे हैं, देश सही हाथों में। ये सही हाथों में देश, जो बेरोजगार युवाओं से पैसा लूट रहा है, ये सही हाथ है देश के। 2025 ग्रुप डी 22,195 वैकेंसी। अब ये डेटा बताना बंद कर दिए कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, और ये 2025 में वैकेंसी आई है। अभी तक एग्जाम की डेट तक नहीं, अभी तक एग्जाम की डेट नहीं है, बस फॉर्म भरा के पैसा सिक्योर कर लिया है। देखिए युवा बेरोजगारों, अगर आप भी इस तरीके से इनकी तरह पैसा कमाना चाहते हो तो आप भी कमाओ, ऐसे ही वैकेंसी निकालो, महंगी फॉर्म फीस रखो। यही लोग क्या करेंगे, एक तरीके से पैसा नहीं कमा रहे ना, पेपर लीक करके भी पैसा कमाएंगे। 100 लोगों के लिए लीक होगा, 500 से पैसे ले लिए जाएंगे। 100 लोगों के लिए लीक होगा, पैसे 500 से ले लिए जाएंगे। हर एंगल में पैसा छुपा है साहब। ये अत्याचार नहीं तो क्या है, ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। अब बात करते हैं ये कैसे पैसा लेते हैं। वो फॉर्म फीस थी, मैंने बता दिया, प्रूफ 500 रुपए लेते हैं। ये भी कम नहीं है, ये भी थोड़े पीछे रह गए, वो पता नहीं चला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तक ये वीडियो पहुंचाइएगा कि जब एसएससी गलत क्वेश्चन के नाम पे 100 मांग रही है तो आप पीछे क्यों रहे। ये अभी तक 50 ले रहे हैं। और बैंक सर्विस चार्जेस पर क्वेश्चन, स्टूडेंट्स के नंबर ज्यादा है तो पैसा अच्छा आ जा रहा है, फिर भी मैं कहूंगा कि 50 और ले लीजिए। रेलवे की वेबसाइट ही सुधार दीजिएगा, IRCT, कि हम भी कभी तत्काल में रिजर्वेशन कर पाए साहब। एक वो चड्डा था जिसको कभी ये सब मुद्दे नहीं दिखे बेरोजगारों के। 36 करोड़ युवा इस देश में इस वक्त मौजूद है, किसी को नहीं लग रहा कि उसको सही दिशा दी जाए। संसद में चर्चा हो रही है, रवि किशन, समोसे के आकार को सही कर दीजिए, 10 का समोसा 15 में क्यों। और जो बच्चा जर्नल बोगी में भर के एग्जाम देने जा रहा है, एक के ऊपर एक लेटा हुआ है, ये तो जनता के मुद्दे ही नहीं थे साहब। ये कहां मुद्दे थे? मैं जो ये कहता हूं कि आज देश सही हाथों में नहीं है, आज कोई मंत्री अपने नेतृत्व में कुछ कर ही नहीं रहा। सोचिए, मेरे देश के मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर इतने लल्लू हो गए कि प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए भी मीटिंग बिठानी पड़ी कि अबे डिहाइड्रेटेड हो रहे हो, हाइड्रेटेड रहो, पानी पियो। ये मेरा देश का प्रधानमंत्री कैबिनेट मिनिस्टर्स को बता रहा है, कैबिनेट मीटिंग करके, और मीडिया दिखा रही है वाओ प्रधानमंत्री सो कंसर्न। और तब कंसर्न कहां चला गया जब सिर्फ चर्चा परीक्षा पे हुई, लीक पे कभी हुई नहीं, बेरोजगारों के दर्द पे कभी हुई नहीं, तमाम लोगों पे लाठियां बरसाई गई, नीट के पेपर में 23-24 लड़कों ने आत्महत्याएं कर ली। ये चर्चा के विषय नहीं थे। विषय तो ये था कि प्रधानमंत्री ने मेलोडी को फेमस कर दिया, और मेरे देश की मीडिया बताएगी मेलोडी इतनी मेलोडी क्यों होती है। वाह, आगे बढ़ते हैं। आपको लग रहा होगा कि नीट के पेपर में ये सब दिक्कतें नहीं होती,
आपको पता है नीट भी गलत सवाल पूछ रहा है। देखो नीट कहता है